अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैसल मीर और आप देख रहे हैं अल्लाह टीवी। सबसे पहली जो ख़बर है वो ये है आप लोगों के लिए कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जुमेरात को सुबह 9 बजे समाअत होगी दुआ ज़हरा केस की। जुमेरात को सुबह 9 बजे समाअत होगी दुआ ज़हरा केस की और ये सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहली समाअत है। बाकी 2-3 दिन से जो चीज़ आप देख रहे हैं, आपको डेट बाय डेट हम लोग अपडेट करते हैं, बताते रहते हैं कि आज क्या हुआ, आज क्या हुआ और आज क्या हुआ। और आज जो हुआ वो भी मैंने आपको बता दिया कि बैंकॉक और दुबई जो है इनको निकालने की कोशिश की जा रही है। और जो लोग अभी भी मेरे पाकिस्तानी भाई बड़े मतलब वो बेचारे इनोसेंट कर बन के बैठे हुए हैं और सवाल पूछते रहते हैं कि ये कैसे हो गया, पासपोर्ट जो है वो तो फादर के पास है, ये कैसे बन सकता है। भाई ये पाकिस्तान है, यहाँ लोग जो है ना दूसरे ममालिक से कोई काम करवाना होता है तो पाकिस्तान स्टे करते हैं आके, और फिर यहाँ पे आपको पता है कि सब कुछ जाली बन जाता है बड़ी आसानी से। इसमें कोई ऐसी शॉकिंग आपके लिए न्यूज़ नहीं होनी चाहिए कि जनाब ये आप यूरोप में बैठे हुए हैं या बाहर के किसी मुल्क में बैठे हुए हैं जहाँ पे 2 नंबरी नहीं हो सकती। तो 2 नंबरी तो बहुत ज़रूरी है ना, उसके बगैर कैसे तोंदें भरेंगी, कैसे पेट लटकेंगे आपको। तो ये ख़ास अल्लाह ने एक रखा हुआ है निज़ाम पाकिस्तान में। तो दिल की बीमारियां कैसी होंगी, ब्लड प्रेशर कैसे आपका हाई और नीचे होगा। तो ये ख़ास जो है वो रिश्वतें और ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। उसके साथ ख़ास करम अल्लाह ने बीमारियों का भी किया है। अस्पताल में कभी जाके 1 घंटा बैठें आप तो आपको लग पता जाएगा। ये जिन लोगों की गाड़ियाँ देख के आप लोग इंस्पायर होते हैं ना और कोशिश करते हैं कि हम इन जैसे बन जाएं, जल्दी जल्दी शॉर्टकट लगा के और 2 नंबरी करके बड़े हम लोग बन जाएं, तो 1 घंटा ज़रा बैठ जाएं अस्पताल में और वहाँ लॉबी में बैठ के देखें कि कैसे कैसे खूबसूरत लोग, जवान लोग गाड़ियों से उतरते हैं 4-4, 5-5 करोड़ रुपए की और कैसी कैसी बीमारियाँ लेके अस्पतालों में फिरते हैं। तो उसके बाद भी आप लोगों को अगर अकल नहीं आती शॉर्टकट से पैसा कमाने की तो बस फिर सुभान अल्लाह। दूसरा अभी मैं आपको एक वॉइस भी सुना रहा हूँ जिब्रान नासिर की, जो ताज़ा तरीन उन्होंने अपडेट्स दी हैं इस केस के बारे में, वो भी आपको सुनने को मिलेंगी। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट आपको मैं बात बता रहा हूँ कि आज मेरी जो एक वीडियो है वो अपलोड होगी और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो सिर्फ़ हमारे जो पाकिस्तान के अवाम हैं और उनको कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है, इन तमाम सियासतदानों ने, इस माफिया ने कैसे उनको बेवकूफ़ बनाया हुआ है, उस पर मैं डिस्कस करूँगा। और वो वीडियो जो है ख़ुसूसन सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए जो सिर्फ पाकिस्तान का भला चाहते हैं उनके लिए होगी। दूसरा जी, अब और भी लोग जो हैं बिल्कुल वो अब मेरे असल में सवालात लोग ऐसे पूछते हैं कि मेरे मुंह से भी फिर ना वो अल्फाज निकलना शुरू हो जाते हैं। इतने चूचे बने हुए हैं ना ये जो मेरे से व्हाट्सएप पे और जनाब मेरे कमेंट्स में पूछते हैं कि ये कैसे हो सकता है, मतलब चूचे बने हुए हैं, उनको पाकिस्तान का कोई वो नहीं पता। और उसके बाद इंसानी स्मगलिंग जो है, मुझे लग रहा है मैं महीना 1.5 महीना ज़रा वेट कर लूँ, मैं फिर अब बैंकॉक जाऊँगा और फिर बैंकॉक में आपको अंदर जाके उन जगहों पर जहाँ पाकिस्तानी बच्चियाँ सेल की जाती हैं, दुबई में भी और बैंकॉक में भी, तो वहाँ पे आपको जाके अब वीडियोस बना के भेजूंगा, शायद इनके मुंह बंद हो जाएं। हमारी टोटल रिपोर्ट इसके लिए भी तैयार हो रही है कि इंसानी स्मगलिंग जिस पाकिस्तान से की जाती है और कितनी आसानी से की जाती है, इस पर भी हमारी इंशाल्लाह बहुत जल्द एक रिपोर्ट आने वाली है और आप लोगों से शेयर की जाएगी। अभी जिब्रान नासिर साहब जो है उन्होंने ताज़ा तरीन अपडेट्स दी हैं, वो आप सुने। हमें ये पता है कि इस केस में नादरा के डॉक्यूमेंट्स को झुटलाया नहीं गया, ना नादरा को बोला गया कि अब नए डॉक्यूमेंट्स का सिरे से इजरा करो। तो जो आईडी कार्ड या बेफॉर्म बना हुआ है बच्ची का वो बना हुआ है, जो पासपोर्ट इशू हुआ हुआ है वो हुआ हुआ है। कानूनी तरीका मुल्क से बाहर जाने का पासपोर्ट ही है। क्या पासपोर्ट का डिपार्टमेंट अपने पूरे रिकॉर्ड को जला के एक नया पासपोर्ट इशू करेगा? यकीनी तौर पे अगर आपकी पासपोर्ट हासिल करेंगे तो किसी गैर कानूनी तरीके से हासिल कर रहे होंगे, और अगर बगैर पासपोर्ट के आप मुल्क से बाहर जाते हैं तो वो स्मगलिंग के ज़ुमरे में आता है। तो ये तमाम तर चीज़ों का इलाज है कि जब तक आप ये हतमी फ़ैसला ना कर लें तब तक बच्ची शेल्टर होम में रहे,
वो एक सेफ़ है। अदालतों ने ख़ुद ये नज़ीरें कायम की हैं। बाकी हम ऑफकोर्स अपने दलाइल और अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने रखेंगे। हमसे बहुत बेहतर इंसाफ क्या होता है और कानून का इत्तलाक़ कैसे होता है, ये सुप्रीम कोर्ट और आला मोहतरम जजेस जानते हैं। तो हम इसी भरोसे कि हम जब अपने दलाइल रखेंगे हमें एक फ़ेयर हेयरिंग मिलेगी और जो फ़ैसला होगा हम उसी को इंसाफ मानेंगे। देखिए, माज़रत के साथ मेरे ख़्याल में हमने इसके अंदर कोई बहुत ही एक ड्रामाई या एक फ़िल्मी व्यू इख्तियार किया हुआ है। कानून सबसे पहले तसव्वुर में ये लाता है कि जिससे हम मुखातिब हैं वो बच्चा है, और चूँकि वो बच्चा है तो क्या वो इस पोजीशन में भी है कि वो अपने अच्छे बुरे का फ़ैसला कर सके। हमने जो है सिर्फ बच्चे की कंसेंट नहीं देखनी, हमने ये भी देखना है कि जो किडनैपिंग और अबडक्शन का कानून है ना, वो वालिदैन के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए है, तो उनके राइट्स मैटर करते हैं। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि डेफिनेटली हमारे सामने इस वक्त जहाँ जिस पोजीशन पे केस आया है वो ट्रायल कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में है। हाई कोर्ट ने बीच में अपना एक फ़ैसला कर दिया है। दूसरा, आपने मरकज़ी मुल्ज़िम की कोई इंटेरोगेशन नहीं की, कम से कम हमें चलान में नज़र नहीं आती। कम से कम चलान पढ़ के हमें नज़र नहीं आता कि क्या आपने मुग़विया का बयान कलम बंद करके इंटेरोगेट किया था कि चलो कह तो रही हो अपनी मर्ज़ी से गई हो, गई कैसे हो, किसके साथ हो, अखराजात कहाँ से आए, पैसे कहाँ से आए, किसने यहाँ पे पनाह दी, कहाँ कहाँ पनाह दी, ये मामला सामने नहीं आया। देखिए, आईजी साहब जो हैं वो फाइनल डिटर्मिनिंग अथॉरिटी नहीं इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। इन्वेस्टिगेशन आईओ ने कंक्लूड करनी है। आईजी साहब को मेरे ख्याल में वो बहुत मुझसे बेहतर सीनियर अफसर हैं, बहुत काबिल एहतराम हैं, मुझसे बेहतर वो जानते हैं पुलिस को चलाना, वो चला रहे हैं पूरे सूबे की पुलिस को। यकीनी तौर पे हो सकता है, मैं तो ये गुमान दूंगा, बेनिफिट ऑफ द डाउट दूंगा कि शायद ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उनका जुमला है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अभी चलान पेश हुआ है, री इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, सप्लीमेंट्री चलान आ सकता है, कोर्ट इस चलान को डिनाई भी कर सकती है। तो ऐसा बयान एक बहुत बड़ी जिम्मेदार ऑफिसर को ब्लैक एंड वाइट में देने से गुरेज करना चाहिए। देखें, सबसे पहली चीज़ तो हमें ये अंडरस्टैंड करनी चाहिए, जैसे जिब्रान भाई ने ऑलरेडी कहा है कि जो प्रोसीडिंग्स हाई कोर्ट के पास थी, उन प्रोसीडिंग्स में बड़ा ही लिमिटेड स्कोप होता है कोर्ट का, और उसमें एक पूरा ट्रायल नहीं चलता है कोर्ट का। उसमें सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि अगर किसी को एबडक्ट कर लिया है तो कोर्ट के सामने उसको प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद क्या लाएमल होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो चीज़ों पे जो है वो फ़ैसला आगे जो है वो उस पर कोर्ट जो है वो या तो डिक्टेट कर देती है कि नीचे जो ट्रायल कोर्ट है उन चीज़ों पे फ़ैसला करे, या जो प्रॉपर फोरम है वहाँ पे जाके ये मसला हल हो। इस हवाले से हर कोई ये चाहता है कि जी हाई कोर्ट एक पूरा फ़ैसला इस मामले पे दे देती। हाई कोर्ट ने अपना लिमिटेड इख्तियार करते हुए एक फ़ैसला दिया। उस फैसले को जो इंटरप्रेट कर रहे हैं जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं, उनका कहना यह है कि जी ये केस इस स्टेज पे आके क्लोज हो गया है, क्योंकि कोर्ट ने अपने ऑर्डर में एक चीज़ ये लिख दी है कि जी जो बच्ची है वो जिसके साथ जाके रहना चाह रही है, जो करना चाह रही है, वो उसकी सवाबदीद है। जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं उसके बरक्स फैसला करना चाहिए था कि आया ये बच्ची जो कि 18 साल से या 16 साल से इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविंस जो भी मामलात हैं उसमें वो या तो अपने गार्डियन के साथ रहे, या फिर उसको जो है वो किसी स्टेट वेलफेयर या कोई ऐसी उधर जो है वो जो गवर्नमेंट मॉनिटर करे उसको, वहाँ पे जाके उसको फॉर द टाइम बिंग जब तक ट्रायल कोर्ट फैसला नहीं करती तब तक वो वहाँ पे रिजाइड करे। देखें, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट कस्टडी का इस हवाले से होता है कि अगर इस वक्त एक ऑफेंस है तो वो कंटिन्यू कर रहा है। अगर तो कोर्ट में जाके ये चीज़ साबित हो जाती है या इवेंचुअली जब कोर्ट अपना इख्तियार लेती है और साबित होता है कि ये एक ऑफेंस था, तो वो कंटिन्यू करेगा टिल द टाइम द मैटर इज़ बिफोर द कोर्ट। तो इसी वजह से इस वक्त उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहला मेजर जो है वो ये है कि जी कोर्ट कस्टडी सिक्योर करे माइनर की, ताकि ये जो ऑफेंस है अगर इस्टेब्लिश होता है तो वो कंटिन्यू ना करे जब तक कि ट्रायल कोर्ट इवेंचुअली इसका फैसला नहीं दे देती। हमें ये पता है कि इस केस में नादरा के डॉक्यूमेंट्स को झुटलाया नहीं गया, ना नादरा को बोला गया कि अब नए डॉक्यूमेंट्स का सिरे से इजरा करो। तो जो आईडी कार्ड या बे फॉर्म बना हुआ है बच्ची का वो बना हुआ है, जो पासपोर्ट इशू हुआ हुआ है वो हुआ हुआ है। कानूनी तरीका मुल्क से बाहर जाने का पासपोर्ट ही है। क्या पासपोर्ट का डिपार्टमेंट अपने पूरे रिकॉर्ड को जला के एक नया पासपोर्ट इशू करेगा? यकीनी तौर पे अगर आप कोई पासपोर्ट हासिल करेंगे तो किसी गैर कानूनी तरीके से हासिल कर रहे होंगे, और अगर बगैर पासपोर्ट के आप मुल्क से बाहर जाते हैं तो वो स्मगलिंग के ज़ुमरे में आता है। तो ये तमाम तर चीज़ों का इलाज है कि जब तक आप ये हतमी फैसला ना कर लें तब तक बच्ची शेल्टर होम में रहे, वो एक सेफ़ है। अदालतों ने ख़ुद ये नज़ीरें कायम की हैं। बाकी हम ऑफकोर्स अपने दलाइल और अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने रखेंगे। हमसे बहुत बेहतर इंसाफ क्या होता है और कानून का इत्तलाक़ कैसे होता है, ये सुप्रीम कोर्ट और आला मोहतरम जजेस जानते हैं। तो हम इसी भरोसे कि हम जब अपने दलाइल रखेंगे हमें एक फ़ेयर हेयरिंग मिलेगी और जो फ़ैसला होगा हम उसी को इंसाफ मानेंगे। देखिए, माज़रत के साथ मेरे ख़्याल में हमने इसके अंदर कोई बहुत ही एक ड्रामाई या एक फ़िल्मी व्यू इख्तियार किया हुआ है। कानून सबसे पहले तसव्वुर में ये लाता है कि जिससे हम मुखातिब हैं वो बच्चा है,
और चूंकि वो बच्चा है तो क्या वो इस पोजीशन में भी है कि वो अपने अच्छे बुरे का फैसला कर सके। हमने जो है सिर्फ बच्चे की कंसेंट नहीं देखनी, हमने ये भी देखना है कि जो किडनैपिंग और अबडक्शन का कानून है ना, वो वालदैन के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए है, तो उनके राइट्स मैटर करते हैं, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि डेफिनेटली हमारे सामने इस वक्त जहाँ जिस पोजीशन पे केस आया है वो ट्रायल कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में है। हाई कोर्ट ने बीच में अपना एक फ़ैसला कर दिया है। दूसरा, आपने मरकज़ी मुल्ज़िम की कोई इंटेरोगेशन नहीं की, कम से कम हमें चलान में नज़र नहीं आती, कम से कम चलान पढ़ के हमें नज़र नहीं आता कि क्या आपने मुग़विया का बयान कलम बंद करके इंटेरोगेट किया था कि चलो कह तो रही हो अपनी मर्ज़ी से गई हो, गई कैसे हो, किसके साथ हो, अखराजात कहाँ से आए, पैसे कहाँ से आए, किसने यहाँ पे पनाह दी, कहाँ कहाँ पनाह दी, ये मामला सामने नहीं आए।